आज ये एक वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है कि रिलायंस एंड मुकेश अंबानी दोनों अलग अलग हैं। रिलायंस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट ये वेल एस्टैब्लिश फैक्ट एक केस लॉ पे बेस्ड है जो मैं आज तुम्हें सुनाने वाला हूँ। लंदन 2023। बट आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये आज की नहीं 1860s की है और उस टाइम पे लंदन कुछ अलग ही दिखता था। एक इंसान था एरन सैलिमन। वो शूज एंड बूट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था एंड बिजनेस में वो अकेला नहीं था, उसकी वाइफ भी थी एंड 5 चिल्ड्रन, एरन सैलिमन एंड 6 अदर मेंबर्स। सैलिमन अपना बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर चलाता था, बट जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया हिज सन स्टार्टेड फीलिंग डिससैटिस्फाइड एंड उन्हें भी बिजनेस में एक शेयर चाहिए था। सैलिमन का बिजनेस कितना ग्रो कर चुका था उसका अंदाजा देने के लिए अगर वो बिजनेस आज होता तो उसकी वैल्यूएशन $4 मिलियन होती। एंड फाइनली ऑन 1 जून 1892 एरन सैलिमन एंड कंपनी लिमिटेड वाज फॉर्म्ड। कंपनी के टोटल शेयर्स थे 20,007, जिसमें से बाकी 6 मेंबर्स के पास एक एक शेयर था एंड एरन सैलिमन के पास थे 20,001 शेयर्स। अब क्योंकि यहाँ पे एक सोल प्रोप्राइटर से कंपनी में स्विच किया जा रहा था तो पब्लिक नोटिस दिया गया था, क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म किया गया था कि भाई अब वो एरन सैलिमन से पर्सनली नहीं डील कर रहे, अब वो एक कंपनी से डील कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कंपनी स्टार्ट करने के कुछ महीनों बाद ही इकोनॉमी में एक डाउन टर्न आया एंड शूज की डिमांड गिरने लग गई और जो करंट स्टॉक पड़ा हुआ था वो बिक नहीं रहा था। सैलिमन कंपनी का जो मेन कस्टमर था वो यूके की गवर्नमेंट थी, तो ये लोग मिलिट्री के लिए शूज एंड बूट्स बनाते थे। इनकी बूट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इसको वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला था फॉर मिलिट्री अपैरल इन चेल्सी। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे इकोनॉमी नीचे जाती रही तो गवर्नमेंट ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने स्टार्ट कर दिए और दूसरी पार्टीज को देना स्टार्ट कर दिया जो कम प्राइस पे बनाते थे। अब जैसे जैसे कंपनी के हालात खराब होते जा रहे थे तो सैलिमन ने कंपनी को 10,000 पाउंड्स दिए एंड बदले में डिबेंचर्स ले लिए। बट इतने पैसों से काम नहीं बन रहा था और कंपनी को और पैसा चाहिए था, तो सैलिमन ने क्या करा, उसने एक फेलो बिजनेसमैन एडमंड ब्रॉडरिप से 5,000 पाउंड्स का लोन लिया एंड ये लोन था पर्सनल एंड बदले में गिरवी रखवा दिए 10,000 पाउंड्स के डिबेंचर्स जो सैलिमन एंड कंपनी के थे। तो अब अगर सैलिमन एंड कंपनी ने उन डिबेंचर्स पे डिफॉल्ट करा, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करी, तो ब्रॉडरिप के पास ये राइट होगा कि वो कंपनी के एसेट्स बिकवा सकता है एंड पैसा रिकवर करवा सकता है। सैलिमन को जिस चीज का डर था अल्टीमेटली वही हुआ। कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स में डिफॉल्ट करने लग गई, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रिपे कर पा रही थी एंड अल्टीमेटली ब्रॉडरिप ने अपना राइट इन्फोर्स करा। तो जब उसने अपना राइट इन्फोर्स कराया, यानी कि जब एसेट्स को बिकवाने की बात हुई, तो पता चला कि कंपनी के एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू थी 6,055 पाउंड्स एंड उसका लोन था 5,000 पाउंड्स का, यानी रिमेनिंग बचा 1,055 पाउंड्स। ये सिचुएशन देख के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इतना घबरा गए कि भाई ये तो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ये तो अपने 5,000 पाउंड लेके निकल गया, बट हम लोगों का क्या होगा। एंड ऑन 25 अक्टूबर 1893 लिक्विडेटर वाज कॉल्ड एंड सैलिमन एंड कंपनी वाज ऑफिशियली इनटू लिक्विडेशन। अब बात यह है कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स वो तो बची है 1,055 पाउंड्स, अब उसमें से 5,000 पाउंड्स के उसके डिबेंचर्स बचे हैं सैलिमन के और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा बचा है 7,773 पाउंड्स। अब इतना तो समझ आ गया था कि हर किसी को अपना पैसा नहीं मिलने वाला, बट क्योंकि सैलिमन एक डिबेंचर होल्डर था उसके पास प्रेफरेंस थी ओवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सो अल्टीमेटली जो पैसा बचा था वो सारा मिला सैलिमन को बिकॉज वो डिबेंचर होल्डर था और कुछ नहीं मिला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। कंपनी के लिक्विडेटर का क्लेम ये था कि सैलिमन को ऑलरेडी पता था कि बिजनेस डाउन होने वाला है एंड क्योंकि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा नहीं लौटाना चाहता था इसीलिए उसने एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई एंड इस क्लेम को सैलिमन ने रिजेक्ट करा और स्यू कर दिया। अब लिक्विडेटर तो कंपनी के इंटरेस्ट में था, तो इसीलिए जो केस है सैलिमन वर्सेस सैलिमन एंड कंपनी वो इसी वजह से है क्योंकि एक तरफ तो इंडिविजुअल सैलिमन खड़ा है एंड दूसरी तरफ जो लिक्विडेटर है जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है वो है। 1894 में जब ये केस ट्रायल कोर्ट पहुंचा तो जज ने ये डिसाइड करा कि कंपनी तो सिर्फ एक एजेंट है सैलिमन की, असली में सैलिमन ही सब कुछ कर रहा है एंड कंपनी सिर्फ एजेंट है एंड प्रिंसिपल को एजेंट को इंडेमनिफाई करना चाहिए, तो सैलिमन को कंपनी के डेट्स पे करने चाहिए। बट सैलिमन जो कि इस जजमेंट से खुश नहीं था उसने कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील करी, बट सैलिमन को ये अपील उल्टा भारी ही पड़ गई क्योंकि वहां के जजेस ने ये डिसाइड करा कि सैलिमन ने सेपरेट लीगल एंटिटी को अब्यूज करा है एंड ये जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर मियर पपेट्स।
प्रॉफिट्स, क्योंकि सबके पास सिर्फ एक ही शेयर था एंड असली में तो वही सब कर रहा है। इस कंपनी को एक मिथ बोला गया, वर्क ऑफ फिक्शन बोला गया एंड इसके बेसिस पे जजमेंट पास कर दी गई। बट सैलेमन यहाँ पे नहीं रुका एंड उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील करा। तो जैसे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट होता है, वो हाईएस्ट कोर्ट है, वैसे ही यूके का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। एंड फाइनली ऑन 16 नवंबर 1897 हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ओवरटर्न किया कोर्ट ऑफ अपील्स के डिसीजन को। वहां पे जजेस ने ये बोला कि या तो कंपनी है या नहीं है। अब एक कोर्ट बोलता है कि भाई कंपनी एजेंट है, सैलेमन प्रिंसिपल है, तो वो बोलता है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है। दूसरा कोर्ट ये बोलता है कि कंपनी तो एक मिथ है, एक वर्क ऑफ फिक्शन है एंड एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट तो कर ही नहीं सकती कि एक बोलता है कंपनी है और दूसरा कहता है कंपनी नहीं है। एंड जहां तक बात रही सेपरेट लीगल एंटिटी को अब्यूज करने की, तो अगर सैलेमन को अब्यूज करना ही होता तो वो पर्सनल लोन थोड़ी लेता 5000 पाउंड का। उसने वो लोन इसीलिए लिया था सो दैट वो कंपनी को रिवाइव कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड। और अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात करी जाए तो दे वर वेल इन्फॉर्म्ड कि अब सोल प्रोप्राइटर से कंपनी में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें ऑलरेडी पता था कि वो एक कंपनी से डील कर रहे हैं, ना कि एक इंडिविजुअल से। तो इस लॉस के लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर टू बी ब्लेम्ड देमसेल्व्स। और फाइनली यही जजमेंट निकला कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। और ये केस लॉ इतना फेमस बन गया कि आज मोर देन 100 years हैव बीन पास्ड, बट फिर भी हर कंपनी लॉ का कोई भी कोर्स हो, चाहे CA, CS, कोई भी कोर्स, हर कोर्स में ये पढ़ाया जाता है एंड नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। सो आई होप तुम्हें इस वीडियो से केस लॉ पूरा समझ आया हो कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।